भगवान भोलेनाथ की काशी नगरी में एक बड़ा भारी विद्वान ब्राह्मण, एक बड़ा भारी विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। बड़ा भगवान का भक्त, बड़ा सेवक और बड़ा ज्ञानी, हमेशा धर्माचरण करने वाला वो ब्राह्मण, वो विद्वान बैठा हुआ था। सामने एक गाय निकल करके गई, जरा ध्यान से सुनेंगे। एक गाय उस ब्राह्मण के सामने से निकल करके चली गई। पीछे से एक गाय को काटने वाला कसाई हाथ में तलवार लेकर के आया और ब्राह्मण से पूछा, पंडित जी आपने क्या यहां से निकलती हुई किसी गाय को देखा? ब्राह्मण देवता माला जप रहे थे, बड़े विद्वान महापुरुष थे, माला जप रहे थे। उनको लगा कि झूठ क्यों बोलूं, और उन्होंने मुंह से तो नहीं कहा, लेकिन उस कसाई को इशारा कर दिया। बोली गाय इधर चली गई। वो गाय इधर चली गई। बस इतना सा पाप हो गया जीवन में। देखिए आप, इतने से कर्म का फल क्या भुगतना पड़ा। वही इतना बड़ा विद्वान वो साधु ब्राह्मण अगले जन्म में कसाई के घर में पैदा हुआ, जिसका नाम हुआ सदन कसाई। महाराज कसाई के घर में पैदा हुआ। मांस बेचने का धंधा, मांस बेचने का काम। लेकिन ऐसी जो है, ऐसे पूर्व जन्म के संस्कार थे। वो किसी जीव की हत्या नहीं करते थे, किसी को मारते नहीं थे। किसी दूसरे के यहां से लाकर के मांस, अब आजीविका तो चलाना है, रोजी रोटी चलाना है। कसाई घर में जन्म हुआ है तो हमारा दूसरे के यहां से मांस ला करके दुकान पर रख करके तौल करके बेचा करते थे दुकान पर। लेकिन संयोग की बात कि जिन सालिग्राम भगवान की पूजा वो पिछले जन्म में करते थे, वही सालिग्राम भगवान की वो मूर्ति, वो सालिग्राम का वो गोल गोल पत्थर उनको मिल गया कहीं से। संयोग की बात। और महाराज अब कसाई है, सदन कसाई को नहीं मालूम कि ये सालिग्राम भगवान है। वो तो महाराज उन सालिग्राम जी की वो पत्थर को, उस मूर्ति को मांस तौलने का बांट समझ करके तराजू पर एक तरफ मांस रखता है, दूसरी तरफ वो पत्थर रखता है। जैसे कई लोग जो है, जो सब्जी बेचते हैं या कई चीजें बाजार में जो बेचते हैं, महाराज बेचने के लिए वो पत्थर उसके नाप का बना कर रख लेते हैं। 1 किलो का, 1.5 किलो का, 2 किलो का, जितना चाहिए उतना ले जाओ। सालिग्राम भगवान की मूर्ति को तराजू पर रख करके एक तरफ तो मांस रखें, दूसरी तरफ सालिग्राम भगवान की मूर्ति रखें। और ये विशेषता थी उस पत्थर में। किसी को आधा किलो चाहिए तो वही पत्थर आधा किलो, किसी को 1 किलो चाहिए तो वही पत्थर 1 किलो। ये विशेषता थी उसमें। जहां मांस की दुकान थी, सदन कसाई मांस बेचते थे। महाराज सामने से कसाई की दुकान से एक पंडित जी निकले, एक विद्वान ब्राह्मण निकले, और उसी समय सदन कसाई ने अपनी तराजू पर रख करके सालिग्राम भगवान के साथ मांस को तौल रहे थे। पंडित जी की नजर पड़ी। अरे राम राम। पंडित जी दौड़ के पहुंचे, बोले सदना ये क्या कर रहे हो तुम? ये तो बड़ा अनर्थ कर रहे हो तुम। महाराज क्या बात है, बड़े भक्त थे, स्वभाव बड़ा भक्त था। महाराज क्या हो गया? पंडित जी ने कहा, सदन तुम्हें मालूम नहीं है, ये पत्थर नहीं है, ये सालिग्राम भगवान है, और तुम सालिग्राम भगवान को तराजू पर रख करके तौल रहे हो। ये तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो तुम, इतना अनर्थ। अरे राम राम। अब सदना कसाई घबराया, हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, हम भगवान को रख करके मांस तौल रहे हैं। महाराज आप ही कोई उपाय बताओ, हमें क्या करना होगा? पंडित जी ने कहा कि सदना तुम एक काम करो, ये पत्थर, ये सालिग्राम तुम हमको दे दो, मैं घर ले जाऊंगा, बढ़िया गंगा जल से पंचामृत से स्नान कराऊंगा, इनकी रोज पूजा करूंगा, इनकी पूजा करना चाहिए, तुम इनको तराजू पर रख के मांस तौल ले।
इतना बड़ा अनर्थ। ठीक है महाराज, ये भगवान हैं, आप ले जाओ, हम तो कहां सेवा पूजा करेंगे, आप इनको ले जाओ और इनकी पूजा करो। पंडित जी महाराज सदना कसाई के यहाँ से वो सालग्राम की मूर्ति लेकर के चले गए अपने घर, और घर जाकर के बढ़िया पूजन किया। महाराज पुरुष सूक्त वेद मंत्रों का उच्चारण किया और वेद मंत्रों के साथ भगवान को गंगा जल से पंचामृत से स्नान कराया, चंदन का तिलक लगाया, भोग लगाया, आरती की माला पहनाई, बड़े विधि विधान से पूजन किया। और रात को जब पंडित जी महाराज सोए, भगवान स्वप्न में आ गए। भगवान स्वप्न में आ गए, कहा हे ब्राह्मण, तुमने हमारे भक्त से हमको विमुख कर दिया। सुबह होते ही जाओ और जाकर के हमारी मूर्ति को तुरंत सीधे वापस सदना कसाई को देकर के आना, क्योंकि मुझे तो उसकी तराजू पर झूलने में ही आनंद आता है। वो मेरा पूर्व जन्म का भक्त है, अपने कर्म का फल भोगने के लिए इस जन्म में सदन कसाई बन करके आया है, और मुझे तो अपने उस प्रिय भक्त के पास ही आनंद आता है। मुझे तुम्हारी ये 16 प्रकार की पूजा नहीं सुहा रही है, मुझे तो तुम वहीं पर छोड़ करके आना। महाराज सुबह होते ही पंडित जी घबराए और भगवान को लेकर के सीधे सदना कसाई की दुकान पर पहुंचे। बोले भैया तुम्हारे भगवान संभालो। भैया सदना कसाई घबरा गया, महाराज क्या कह रहे हो? बोले भगवान सपने में आए और हमसे कहा कि हमें तो हमारे भक्त के साथ उसकी तराजू पर झूलने में ही आनंद आता है, हमें हमारे भक्त के पास ही पहुंचाओ। सो भैया तुम्हारे भगवान तुम्हारे ठाकुर जी संभालो। सदना कसाई की आंखों से आंसू बहने लगे। सोचा हमसे इतना बड़ा पाप होता रहा अनजाने में, हमको पता ही नहीं था। महाराज सदना कसाई को लगा कि हमसे पाप हो गया, थोड़ा प्रायश्चित तो कर लें। प्रायश्चित करने के लिए अपने सालग्राम भगवान की मूर्ति को एक थैली में लेकर के गले में लटकाया, और महाराज तमाम साधु संतों की, भगवान के भक्तों की एक टोली जा रही थी जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए। तो जगन्नाथ जी के दर्शनों की यात्रा पर पैदल ही निकल पड़े सदना कसाई भक्तों के साथ। बोले हम तो जाएंगे। सदना कसाई जब चले, अब जो साधु महात्मा लोग थे, ब्राह्मण थे, जो यात्रा में जाने वाले भक्त थे, उनको थोड़ा सदना कसाई से परेशानी हुई। उनको लगा ये कसाई है, हमारे पास बैठेगा, हमारे बगल में हमको छुएगा, हमको अशुद्ध करेगा। तो वो लोग बार बार सदना कसाई से थोड़ा दूरी बनाने लगे। वो आगे हो जाए तो ये पीछे हो जाए, ये पीछे हो जाए तो वो आगे आगे निकल जाए। वो चाहते नहीं थे कि सदना हमारे साथ जाए, लेकिन मना नहीं कर पाए। सदना कसाई को समझ में आ गया कि ये लोग हमसे दूरी बनाना चाहते हैं, ये हमारे साथ जाना नहीं चाहते। सदना ने अपने आप ही उनका साथ छोड़ दिया और वो लोग चले गए। और सदन कसाई अपने अकेले ही अपनी मौज में अपने भगवान को गले में लटकाए और अपनी मस्ती में पैदल ही जा रहे जगन्नाथ भगवान दर्शन करने। लेकिन रास्ते में चलते हुए सदना कसाई को थोड़ा शाम का समय हो गया, प्यास लगी। एक कुएं के ऊपर कुछ महिलाएं पानी भर रही थीं, कुछ स्त्रियां पानी भर रही थीं। कुएं से निकाल करके सदना कसाई पहुंचे और वहां जाकर के कहा कि माता हमको प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। एक सुंदरी स्त्री कुएं के घाट पर खड़ी हुई सदना को जल पिलाती है, और सदन कसाई के सुंदर रूप को देख करके वो आकर्षित हो जाती है उनकी तरफ। महाराज वो आकर्षित हो जाती है। उस महिला ने, शांति से बैठिए, उस महिला ने सदन कसाई के सामने प्रस्ताव रखा। बोले हे राह से चलने वाले राहगीर, रात होने को चली है, तुम कहां जाओगे? अब
हाँ, तुम कहां जाओगे? इसलिए काम करो, यहीं पास में हमारा घर है, रात को यहीं पर विश्राम करो और सुबह उठ करके चले जाना। रात में तो कहां जाओगे तुम? सदन कसाई भक्त स्वभाव के थे, सोचा इसने बड़े प्रेम से कहा है तो रुक जाना चाहिए, क्या बिगड़ता है। सदन कसाई उसके घर पहुंच गए। रात को भोजन करने के बाद विश्राम किया, लेकिन वो उस स्त्री के भाव, उसके विचार तो कुछ और ही थे। रात को उसके पति के सो जाने के बाद वो स्त्री उठकर के बाहर जहां सदन कसाई लेटे हुए थे वहां पहुंच गई और कहा कि हम आपको देखकर के आपसे बड़े प्रभावित हैं। उसने अपने भाव सामने रखे, सदन कसाई समझ गए, हाथ जोड़ लिए, कहा माता जो आप कह रही हैं वो संभव नहीं है। हम भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और तुम्हारे पति हैं और अपने पति के होते हुए आप जो कर्म करने जा रही हैं वो ठीक नहीं है। उस स्त्री को उसका दिमाग इतना खराब हुआ, उसको लगा कि हमारे और इसके बीच में हमारा पति बाधक है। जाकर के महाराज एक चाकू उठाई और अपने पति को मार दिया। उस स्त्री ने अपने पति की हत्या कर डाली और कहा सदन कसाई से कि देखो अब हमने तुम्हारे लिए अपने पति को मार दिया, अब बोलो तुम क्या कहते हो। सदन कसाई ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल संभव नहीं है। जब महाराज सदना ने मना किया, उस स्त्री ने कहा कि देखो हमारी बात मान जाओ, नहीं तो हम तुमको फंसा देंगे। सदना ने बात नहीं मानी और जब बात नहीं मानी तो वो स्त्री ने रात में ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, देखो ये कौन हमारे घर में आया और हमारे पति की हत्या करके हमको उठा करके लेके जा रहा है। शोर मचा दिया, नगर के लोग इकट्ठे हो गए। महाराज सदना को मारने को तैयार हो गए सब। बोले कौन व्यक्ति है राह से चलने वाला राहगीर, देखो तो इसके पति की हत्या कर डाली। महाराज राजा के सिपाहियों को पता लगा, सिपाही दौड़ते हुए आए और राजा के सिपाहियों ने बंदी बना लिया और सदना कसाई को बांध करके राजा के दरबार में, न्यायाधीश के दरबार में पहुंचा दिया गया। सदना कसाई जा रहे थे भगवान के दर्शन करने और कहां पहुंच गए। महाराज जैसे न्यायाधीश के दरबार में पहुंचे, न्यायाधीश भी बड़ा भक्त स्वभाव का था। उसने कहा क्यों सदना, ये महिला कहती है कि तुमने इसके पति की हत्या की, बोलो क्या तुम इसमें कुछ कहना चाहते हो, अपना कुछ तर्क देना चाहते हो, बताओ तुमने हत्या की या नहीं। सदना नीचे सिर किए, ना तो हां और ना। आंखों में आंसू भरे, बोले प्रभु क्या लीला कर रहे हो, मैं तो आपके दर्शन करने जा रहा था और आप ये क्या लीला कर रहे हैं हमारे साथ। सदना कसाई ने नीचे सिर किया और आंसू भरे हैं, आंखों में चुपचाप खड़े हैं। न्यायाधीश ने कहा अरे कुछ तो बताओ, या तो हां कहो या ना कहो, कुछ तो कहो भाई। जब कुछ नहीं कहा, न्यायाधीश को लगा कि इस व्यक्ति को देख करके ऐसा लगता नहीं है कि इसने मारा होगा, इसके चेहरे को देख करके नहीं लगता कि इसने हत्या की होगी। अब न्यायाधीश भी बेचारा धर्म संकट में कि क्या करें, ये तो कुछ बोलता नहीं। न्यायाधीश न्याय करने वाला तुरंत राजा के पास पहुंचा, बोले महाराज इस प्रकार का पूरा वृतांत है, जिसके ऊपर आरोप है वो कुछ बोलता नहीं है, क्या करना चाहिए। राजा ने कहा अगर ऐसी बात है वो कुछ बोलता नहीं है, वैसे तो हत्या करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता है हमारे राज्य में, लेकिन ये कुछ बोलता नहीं है, ना हाँ कहता है ना मना करता है, तो इसको मारो मत, इसको मृत्यु दंड ना दे करके इसके हाथ कटवा दिए जाएं। न्यायाधीश ने फरमान सुना दिया, अपना आदेश सुना दिया, इसको मृत्यु दंड ना दे करके इसके दोनों हाथ काट दिए जाएं। सदना कसाई के दोनों हाथ काट दिए गए राजा के सिपाहियों के द्वारा। और आज
हाथ क्यों काटे गए मालूम है? क्योंकि सदना कसाई ने पूर्व जन्म में हाथों से ही तो पाप किया था। हाथों से ही कसाई को बताया था कि गाय इधर निकली है, बस इतने से पाप का दंड भुगतना पड़ा। और महाराज ये स्त्री जिसने आरोप लगाया, जिसने हाथ कटवाए, ये स्त्री कोई और नहीं थी, वो गाय ही इस जन्म में स्त्री बन करके आई और उसी गाय ने बदला लिया सदन कसाई से। उस गाय ने ही उस स्त्री का जो पति था वो कौन था मालूम है? पूर्व जन्म में जिस कसाई ने गाय को मारा था, हा? वो कसाई उसी स्त्री का, उस गाय का पति बना। उसने पहले, क्योंकि कसाई ने गाय को मारा था, तो उसने कसाई को मार करके, अपने पति को मार करके उसको भी दंड दे दिया। और सदना कसाई ने ब्राह्मण के रूप में, विद्वान साधु के रूप में, महाराज जो हाथों से अपराध किया था उस हाथों से बताने का दंड भी सदना कसाई के रूप में प्राप्त हो गया। और महाराज अपने दंड की सजा सदना कसाई को भोगनी पड़ी। और महाराज जो कर्म किया था उसका फल भोगना पड़ा। यहां दोनों हाथ काट दिए गए सदना कसाई के। गले में भगवान को लिए हुए सदना कसाई चले हैं जगन्नाथ भगवान की यात्रा करने। और भगवान जगन्नाथ जी ने आदेश दे दिया राजा को, जगन्नाथ जी के जो राजा थे वहां के राजा को आदेश दिया, बोले जाओ हमारा परम भक्त आ रहा है दर्शन करने के लिए, उसको पालकी में बिठा करके मेरे सामने लाओ। महाराज जब सदना कसाई को अपने कर्मों का फल प्राप्त हो गया, उसके पापों का प्रायश्चित जब हो गया, तब भगवान ने राजा को सपना दिया। राजा ने अपनी सेना को लेकर के, पालकी लेकर के, महा ढोल नगाड़े लेकर के सदना कसाई की अगवानी करने पहुंचे। और जब सदना कसाई को लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भैया हम इस योग्य नहीं है कि हम राजा की पालकी में बैठ करके जाएं। अरे भैया हम तो साधारण आदमी। स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने आकर के आदेश दिया, सदना अब तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं बचा है, क्योंकि जब तक इंसान के जीवन में दोष होगा, जब तक इंसान के जीवन में बुराइयां होंगी, तब तक भगवान उस जीव को अपना नहीं बनाता। भगवान के दर्शनों का लाभ, परमात्मा की प्राप्ति उस जीव को तब तक नहीं हो सकती जब तक उसके अंदर बुराइयां होंगी, दोष होंगे, विकार होंगे। भगवान ने सदना कसाई को दंड दिला करके सारे दोषों से मुक्त करा दिया, पापों का प्रायश्चित करा दिया। कहा अब तू बिल्कुल निर्दोष हो चुका है, निष्कलंक हो चुका है, आज तुझे हमारी प्राप्ति होगी। और सदना कसाई भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचे भगवान का दर्शन करने के लिए। बोलो जगन्नाथ भगवान की, भक्त सदना कसाई की। महाराज